और अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक के साथ बदसलूकी की, वो भी एक एमएलए ने। दरअसल मंच पर एमएलए साहब ने इन शिक्षक को अपशब्द कहे और हैरानी की बात यह है, ये सब कुछ हुआ सरकार के 2 मंत्रियों के सामने। जब पूरा देश शिक्षक दिवस के मौके पर अध्यापकों को सम्मान से नवाज रहा था, उसी वक्त एक विधायक उनकी टोपी उछाल रहे थे। अरे नहीं सर, प्लीज, अगर हमसे गलती हुई है क्षमा करेंगे। आप हैं बीएसपी विधायक बलबीर दंडोतिया। गुस्से में लाल विधायक जी एक स्कूल के अध्यापक को बेइज्जत करते करते उनके पिता तक पहुंच गए। एक सरकारी स्कूल का मामूली शिक्षक क्या करता, वो अपमान का घूंट पीने के अलावा कर भी क्या सकता था। वो माफी मांगता रहा। अरे नहीं सर, प्लीज, अगर हमसे गलती हुई है क्षमा करेंगे। जिस मंच पर एक शिक्षक बेइज्जत हो रहा था, उसी मंच पर प्रदेश के 2 मंत्री विराजे हुए थे। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया और स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह। पर इनके सामने ही विधायक जी ने सारी सीमाएं लांघ दी। ये शर्मनाक तस्वीर है हमारे खोखले सिस्टम की तस्वीर, जहां ताकत के नशे में चूर कोई शख्स अदब और तहजीब की लकीर को लांघ जाए। अरे नहीं सर, प्लीज, अगर हमसे गलती हुई है क्षमा करेंगे। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। शिक्षक का दोष सिर्फ इतना था कि वो अपने स्वागत भाषण में विधायक का नाम लेना भूल गया। बस फिर क्या था, विधायक को गुस्सा आ गया और वो बिफर पड़े। अरे नहीं सर, शिक्षक दिवस पर शिक्षा के मंदिर में ही शिक्षक का अपमान और उसी वक्त प्रदेश के 2 मंत्री का तमाशबीन बन सब देखते रहना सवाल खड़े करता है। नहीं सर, अगर हमसे गलती हुई तो क्षमा करेंगे। पर मंत्री जी को आभास था कि सवाल पूछे जाएंगे। दुनिया बना रही है और आज शिक्षक के मंदिर में शिक्षक का अपमान बीएसपी विधायक द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो उनसे पूछिए, आप मुझसे कम पूछ रहे हैं। प्रोग्राम तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्राम होता है तो मैं कोई डंडा लेकर खड़ा थोड़ी होता हूँ। ये तो आप विधायक जी से बात करिए और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँ। माननीय विधायक को मंच पर अपना नाम ना लिए जाना तौहीन लगा। पर क्या शिक्षक की भूल ऐसी थी जो सुधारी ना जा सके? कम से कम विधायक जी उस दिन का ही ख्याल कर लेते। आखिर शिक्षक दिवस के समारोह में एक टीचर को उसी के छात्रों के सामने बेइज्जत करना कितना जायज है? सर्वेश पुरोहित, मुरैना, आज तक। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। जरा अंदाजा लगाइए, 40 फीट की ऊंचाई से एक उफनती नदी में कूदना कितना खतरनाक हो सकता है, सोचकर ही डर लगता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। आगरा से ये तस्वीरें मिली हैं, जहां पर 4 बच्चे 40 फीट ऊंचाई से पुल से कूदे यमुना नदी में। इन्हें किसी से डर नहीं लगा, अपनी जान तक जाने का डर नहीं। और ये लगी पहली छलांग। चंद सेकंड के बाद दूसरा भी कूद पड़ा और फिर आई तीसरे की बारी। 3 कूद गए तो चौथे का भी मन बढ़ा और उसने भी लगा दी यमुना में छलांग। एक बार फिर देखिए ये हैरत अंगेज तस्वीर, यमुना में पुल के ऊपर से कूदते बच्चे। यमुना का बढ़ा जलस्तर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आगरा की यमुना में जान की बाजी लगाकर पुल की ऊंचाई से नदी में छलांग लगाई जा रही है। ये दुस्साहसी कारनामा लगभग रोज किसी भी समय नजर आ जाता है। 40 फीट ऊंची रेलिंग पर चढ़कर यमुना नदी में मौत की छलांग लगाते दिख रहे हैं बच्चे। पुल के ऊपर से छलांग लगाने वाले नाबालिग बच्चे हैं। इन्हें ना तो नदी डराती है और ना ही ऊंचाई। इनके लिए पुल के ऊपर से कूदना खेल है।
हिम्मत का प्रदर्शन। पर सवाल उठता है कि प्रशासन क्यों सो रहा है? क्या उसे इस खतरनाक खेल की जानकारी नहीं? कैसे दिन दहाड़े 40 फीट ऊंचाई से ये बच्चे नदी में सीधे छलांग लगा रहे हैं? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो किसकी जवाबदेही होगी? इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि प्रशासन नींद से जागे और इस खतरनाक खेल को अंजाम देने वालों पर तुरंत पाबंदी लगे। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो जरा हटके। अक्सर आप सुनते होंगे हाथी रिहायशी इलाके में घुसा है और वहां पर उन्होंने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन ओडिशा से जो ये खबर आई है, यहां पर हाथी बाढ़ के पानी में फंसे और फिर जो कुछ हुआ वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। वैतरणी नदी पूरे उफान पर है। उसके किनारे पर हजारों लोगों की भीड़ एकटक उस टापू को देख रही है जहां बाढ़ के बीच 8 हाथी फंस गए हैं। अगर आज तक आपने बाढ़ पीड़ित हाथियों को ना देखा हो तो देख लीजिए। शायद ये कैमरे में कैद बाढ़ पीड़ित हाथियों का पहला झुंड है। ओडिशा के क्योंझर जिले में वैतरणी नदी में 8 हाथियों का झुंड एक टापू पर फंस गया। इस झुंड में एक बच्चा भी है। जंगली हाथियों के फंसने की खबर इलाके में आग की तरफ फैली। हजारों लोग इसे देखने उमड़ पड़े। इसी भीड़ में से कुछ लोगों ने हाथियों के लिए चारा ले जाने का फैसला किया। जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों ने वैतरणी को पार करने की ठानी। एक मानव चेन बनाया गया और माहिर तैराक पानी में उतर आए। एक एक कर बोरे में रखे चारे को टापू पर छोड़ा गया। राहत सामग्री के तौर पर धान, नारियल और बांस के पत्ते पहुंचाए गए। ये झुंड खाने की तलाश में आया था और अचानक पानी का लेवल बढ़ने की वजह से टापू पर फंस गया। गांव वालों ने हाथियों के झुंड को देखा तो वन विभाग को इसकी जानकारी दी। अब बस इंतजार है कि पानी कम हो और हाथी इस टापू से निकल सके। A herd of 7 elephants consisting of 1 tusker and 6 female elephants. They were inside the river, 1 kilometer away from the banks, river bank. And yesterday night also we tried our best to drive them out, but they could not proceed because of heavy rains. उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी बाढ़ की वजह से भटक रहा हाथियों का झुंड गांव वालों के लिए दहशत की वजह बन गया है। नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से ये जंगल में लौट नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोग हाथियों को बस्ती से दूर रखने के लिए मशाल फेंक रहे हैं। हाथी बांकुड़ा हुगली रोड क्रॉस करते भी नजर आ जाते हैं। क्योंझर से मोहम्मद वसीम के साथ अनिल गिरी, बांकुड़ा, आज तक। बिजली तो जली नहीं, लेकिन बिजली का बिल पहले आ गया। ये खबर यूपी के प्रतापगढ़ के देवरी गांव से है, जहां पर लोगों के घर बिजली एक दिन भी नहीं आई, लेकिन बिल उनके नाम पर 1500 से 2000 रुपए तक आ गया। मुंह बाएं खड़े इन बिजली के खंभों को देख लीजिए। गांव के कच्चे पक्के मकानों पर लगाए गए मीटरों को भी निहार लीजिए। ऐसा लगेगा जैसे गांव में विकास पहुंच गया। बिजली आ गई, पानी आ गया, स्कूल बन गए, अस्पताल खुल गए। पर जरा ठहरिए, आपको कोई गलतफहमी हो उससे पहले बताते चलें कि विकास के सारे सबूत धोखे के सिवाय और कुछ नहीं। यहाँ बिजली के खंभे लग गए, मीटर भी लग गया, लेकिन साल भर इंतजार के बाद भी बिजली के दर्शन नहीं हुए। ऊपर से दबे पांव पिछले दरवाजे से बिजली बिल जरूर आ गया। कभी 1500 तो कभी 1400 तो कभी 2000। गांव वाले पूछ रहे हैं, हुजूर बिजली नहीं आई, बल्ब नहीं जले, ट्यूबवेल तो गर्म धुआं छोड़ने का इंतजार ही करते रह गए, पर बिजली बिल आ गया। अब कहां से दे 1500 रुपए? कच्चे मकान वालों के लिए ये बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। बिजली हम लोग वो किए तो यहाँ पे बिजली गड़ी और मीटर भी लिया, लेकिन लाइट नहीं आ रही। बिल आ रहा है? हाँ बिल आ रहा है। कितना बिल आता है? बिजली का बिल अभी से 1772 रुपया का आया था। लाइट की बड़ी परेशानी है, कई साल से गांव में बहुत अंधेरा है और लाइट तो खंभे गड़ गए हैं मगर लाइट नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर बैठा गया, बिजली का बिल भी आ रहा है मगर लाइट नहीं आ रही। यूपी के प्रतापगढ़ के देवरपट्टी गांव में लोग हैरान हैं। यहाँ बीपीएल परिवारों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन मिला था। कई लोगों के घर एक दिन भी बिजली नहीं जली, लेकिन उनके नाम से 1500 से 2000 रुपए तक के बिल आ गए हैं। बिजली का बिल देख गांव वाले परेशान हैं और उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है।
आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यदि ऐसा है तो वहाँ पे जो भी लोग इससे पीड़ित हैं आके हमसे संपर्क करें, और अगर ऐसा है तो उसकी जांच करवाई जाएगी, तथ्य क्या है ये पता करवाए जाएंगे, और अगर बिना बिजली के बिल आ रहा है तो वो गलत है, वो उन बिलों को वापस लिया जाएगा। साल भर से खंबे करंट के इंतजार में खड़े हैं, पर फिर भी साहब को औपचारिक शिकायत चाहिए, फिर जांच होगी। गांव वालों के दावे को परखने वाले आएंगे, उसके बाद शायद बिजली का बिल माफ हो जाए। पर सवाल बिजली के बिल का नहीं, सवाल उस खोखले सिस्टम पर भरोसे का है जो एक बार फिर तार तार हो गया। यह आपको भले मामूली लगे, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो 67 साल से बिजली का इंतजार कर रही हैं। सुनील कुमार यादव, प्रतापगढ़, आज तक।